नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। गंगा जल लेने दिल्ली से हरिद्वार आ रहे कांवड़ियों की कार व ट्रक में भीषण टक्कर, 2 दोस्तों की मौत। महाशिवरात्रि पर गंगा जल लेने हरिद्वार आ रहे श्रद्धालु की कार शुक्रवार को हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 2 श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने हादसे की सूचना परिजनों को दे दी है, साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार दिल्ली के बवाना निवासी नीतू, अंशु और मंजीत महाशिवरात्रि पर जल लेने के लिए कार से हरिद्वार के लिए निकले थे। सुबह करीब 6 बजे उनकी कार जैसे ही दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर ढंडेरी ख्वाजगीपुर स्थित एक ढाबे के पास पहुंची तो आगे चल रहे एक ट्रक से टकरा गई। हादसे में कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि मंजीत और नीतू की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अंशु गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। कचहरी में फिर गहमा-गहमी का माहौल। कोर्ट ने बॉबी पवार को दी धरना स्थल पर जाने की इजाजत। देहरादून में बेरोजगारों के आंदोलन के बाद से मामला अब तक शांत नहीं हो रहा है। शुक्रवार को कचहरी परिसर में फिर गहमा-गहमी का माहौल हो रहा। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार आज शहीद स्मारक पर जाने की जिद पर अड़े रहे, जिसे देखते हुए स्मारक के बाहर पुलिस फोर्स तैनात की गई, जिसके बाद कोर्ट ने बॉबी पवार को घटना स्थल पर जाने की इजाजत दे दी। अब बॉबी साथियों को धरने से उठाने के लिए समझाएंगे। बता दें कि भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर बेरोजगार संघ का शहीद स्थल पर धरना जारी है। युवा बेरोजगारों ने शुक्रवार को भी धरना स्थल पर नारेबाजी का प्रदर्शन किया। कहा कि जब तक उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं होती, धरना जारी रहेगा। भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे युवा बेरोजगारों पर 9 जनवरी को पुलिस ने लाठीचार्ज कर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि बॉबी पवार और अन्य को सशर्त जमानत मिल गई है, लेकिन सीबीआई जांच की मांग को लेकर युवा बेरोजगार शहीद स्थल पर ही डटे हुए हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा, पीएम से मांगा जवाब। अडानी को लेकर हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट जारी की थी, उसको लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने इस मामले को लेकर देहरादून में प्रेस वार्ता की और बीजेपी सरकार पर जमकर आरोप लगाए। पौड़ी पुलिस ने पकड़े 2 शातिर बदमाश, गैंगस्टर में की कार्रवाई। पुलिस ने जनपद के 2 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। दोनों काफी समय से फरार थे। पुलिस के मुताबिक एक वारंटी यूपी के अमरोहा जिले का है, दूसरा थैलीसैंड निवासी है। यूपी निवासी बदमाश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। थैलीसैंड निवासी बदमाश पर जान से मारने की धमकी समेत अन्य मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस द्वारा उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में पेपर लीक की सीबीआई जांच, मामले में सुनवाई। हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। आज हाईकोर्ट ने पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने के मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने सख्त लहजे में टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि उत्तराखंड में बार-बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। साथ ही मामले में उत्तराखंड सरकार, सीबीआई और डीजीपी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से 11 जुलाई से पहले जवाब पेश करने को कहा है। दरअसल देहरादून निवासी विंकेश सिंह नेगी ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से छात्र UKPSC की ओर से आयोजित पेपर लीक होने के कारण सड़कों पर है। पुलिस इन बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज कर रही है, लेकिन पूरे मामले में सरकार चुप है। सरकार पेपर लीक कराने वालों के खिलाफ तो कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, लेकिन छात्रों को जेल भेज दिया गया। इसलिए इस मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। याचिकाकर्ता का ये भी कहना है कि पुलिस और STF पर उनका विश्वास नहीं है। सरकार की परीक्षा कराने वाले UKPSC ने वीडियो भर्ती, लेखपाल भर्ती और पटवारी भर्ती की परीक्षाएं कराई हैं। तीनों परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। वहीं UKPSC की परीक्षाओं में भी घपला हुआ है। जनहित याचिका में ये भी कहा गया कि हिमाचल में कांस्टेबल भर्ती में धांधली हुई थी, जिसकी सीबीआई जांच हुई तो उसके तार देहरादून और हरिद्वार तक जुड़े मिले। याचिकाकर्ता का कहना है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भर्ती धांधली की जांच सीबीआई से कराई, लेकिन उत्तराखंड सरकार इतने पेपर लीक होने के बाद भी इसकी जांच सीबीआई से नहीं करवा रही। उन्होंने जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की कि इस मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। अब मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 11 जुलाई की तिथि नियत की है। बढ़ते तापमान से पानी की चिंता, हल्द्वानी में पेयजल संस्थान तैयारियों में जुटा। उत्तराखंड में अभी गर्मी ने सही से दस्तक भी नहीं दी, लेकिन प्रदेश में जल संकट गहराने लगा है। हल्द्वानी में जैसे तैसे तापमान बढ़ रहा है, वैसे ही पानी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में बारिश की उम्मीद भी कमी नजर आ रही है। ऐसे में पेयजल संस्थान ने अभी तक अपनी तैयारी शुरू कर दी है, ताकि लोगों को कम से कम जल संकट का सामना करना पड़े। उत्तराखंड में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 600 पद खाली, इंटरव्यू के लिए आए सिर्फ 40 आवेदन। उत्तराखंड राज्य बने 22 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आज भी जनता को स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझना पड़ रहा है। पहाड़ी इलाकों में तो स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे है। यही वजह है कि अब सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया चल रही है, लेकिन डॉक्टर खास रुचि नहीं दिखा रहे। अभी तक 600 विशेषज्ञ डॉक्टरों के सापेक्ष मात्र 40 डॉक्टरों ने इंटरव्यू लेने के लिए आवेदन किया है।
आईएसबीटी शिफ्ट करने पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। 11 करोड़ हो चुके खर्च। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के गौलापार में प्रस्तावित इंटर स्टेट बस टर्मिनल यानी आईएसबीटी के 3 पानी में शिफ्ट किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार से वास्तविक दस्तावेजों के साथ 11 मार्च से पहले जवाब पेश करने को कहा। सिरकुल इलाके में कमरे में मृत मिली महिला, मैदान पर लहूलुहान मिला युवक का शव। सिरकुल थाना क्षेत्र में 2 अलग-अलग स्थानों पर एक महिला और युवक के शव मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। यहां एक युवक का शव हॉकी स्टेडियम के पीछे खुले मैदान में लहूलुहान हालत में मिला, वहीं दूसरी ओर महिला का शव पॉश सोसाइटी में कमरे से बरामद हुआ। दोनों ही शव को सिरकुल थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भिजवा दिया है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टि में महिला की सामान्य मौत लग रही है, जबकि युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। हरिद्वार के सर्वानंद घाट के पास झोपड़ियों में लगी आग, बाल बाल बचे लोग। इस समय कांवड़ मेला अपने पूरे शबाब पर है। बड़ी संख्या में कांवड़िये रोजाना हरिद्वार पहुंचे हैं। दिन ही नहीं बल्कि रात में भी कांवड़िये बम बम के जयघोष के साथ गंगा जल भरकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। गुरुवार देर रात पंत दीप पार्किंग क्षेत्र के पास स्थित झुग्गियों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। गनीमत रहे कि मेले के चलते जगह जगह दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद थी। मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों ने समय रहते आग पर काबू पाया। इस अग्निकांड में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ऋषिकेश का बिजली संकट दूर करेगा 220 केवी प्लांट, गर्मी में मिलेगी राहत। ऋषिकेश के लोगों को गर्मी के सीजन में बार बार बिजली जाने की समस्या से निजात मिलने वाली है। इसके लिए विद्युत विभाग तैयारियों में जुटा है। जहां पूर्व में भीषण गर्मी में लोगों को आई परेशानियों से 2-4 होना पड़ता था, लेकिन इस बार उन्हें बिजली झटका नहीं देगी, जिसके लिए विद्युत विभाग 33 केवी विद्युत लाइन का निर्माण कर रही है। महाशिवरात्रि के लिए ऋषिकेश पुलिस तैयार, 120 पुलिसकर्मी संभालेंगे व्यवस्था। तीर्थनगर ऋषिकेश में महाशिवरात्रि पर्व पर काफी भीड़ रहती है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। पुलिस ने नगर की यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगा दी है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। बंद मकान में कर रहे थे चोरी, आधम का मकान मालिक, रंगे हाथों पकड़े गए 2 चोर। शहर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। जहां सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में बंदा रोड पर एक मकान में चोरी करते हुए 2 चोरों को मकान मालिक ने रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया। साथ ही आरोपियों से चोरी की अन्य घटनाओं के बारे में भी पुलिस जानकारी जुटा रही है। भारत नेपाल के रिश्तों को मजबूत करेंगे काली नदी के 2 पुल, आवागमन हुआ आसान। सीमांत जिले पिथौरागढ़ में भारत और नेपाल के बीच बहने वाली काली नदी पर 2 पुलों का निर्माण किया गया है। दोनों अंतर्राष्ट्रीय झूला पुलों का पिथौरागढ़ की जिलाधिकारी और नेपाल के दार्चुला के सीडीओ देवराज उपाध्याय ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इन दोनों पुलों के बनने के बाद भारत और नेपाल के बीच आवाजाही पहले से सुगम हो जाएगी और दोनों ही देशों के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। नेशनल वेनगार्ड ने प्रतिनिधित्व देने की मांग उठाई। देहरादून में होगा राष्ट्रीय अधिवेशन। आगामी 19 फरवरी को देहरादून में राष्ट्रीय सैनिक संस्था की नेशनल वेनगार्ड का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। नेशनल वेनगार्ड से जुड़े पूर्व सैनिकों का कहना है कि देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उनका चुनाव प्रतिनिधित्व करना जरूरी है, लिहाजा उन्हें नगर निगम से लेकर संसद तक प्रतिनिधित्व दिया जाए। देहरादून म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य अधूरा। सरकारी कार्यालयों पर करोड़ों का बकाया। देहरादून नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में टैक्स कलेक्शन के लिए 50 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है, लेकिन अब तक निगम ने सिर्फ 36 करोड़ का ही टैक्स जमा किया है। देहरादून जिले के कई सरकारी कार्यालयों पर करोड़ों का बकाया है, जिसे वसूलना निगम के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। डीजीपी अशोक कुमार ने हल्द्वानी कोतवाली का किया निरीक्षण। पुलिस भर्ती पर कही ये बात। डीजीपी अशोक कुमार इन दिनों कुमाऊं दौरे पर है। आज डीजीपी हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हल्द्वानी कोतवाली में मालखाने, मैस और असलहे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में पुलिस बल की कमी पर कहा कि जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कुत्ता बना घर में कलेश की वजह। पति से झगड़े के बाद फंदे से लटककर पत्नी ने मौत को लगा लिया गले। संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मृतक के पति से पूछताछ कर रही है। ग्रामीणों के अनुसार बुधवार देर रात गांव बनाखेड़ा बल्ली निवासी सूरज की 21 वर्षीय पत्नी गले में फंदा लगाकर लटक गई। किसी बात पर पति पत्नी के बीच मनमुटाव चल रहा था। जानकारी के अनुसार पुलिस चौकी बनाखेड़ा के अंतर्गत बल्ली निवासी सूरज सैनी एक बेसहारा कुत्ते के बच्चे को घर ले आया था। जांच पड़ताल में पता चला कि कुत्ते के बच्चे को लेकर दंपत्ति में कहासुनी हो गई थी। दोनों के बीच रोज झगड़ा हो रहा था। सड़क धंस रही, भवनों में आई दरारें। निरीक्षण के लिए पहुंचे वैज्ञानिकों की टीम। भूदशाओं को लेकर भूवैज्ञानिकों और भूतकनीकी सर्वेक्षण समिति के सदस्यों ने मसूरी के लंडौर बाजार और साउथ रोड क्षेत्र का सर्वे किया। यह टीम इस सर्वे के आधार 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट तैयार कर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सौंपेगी। इसी के बाद मसूरी में नए निर्माण को लेकर निर्णय लिया जाएगा। काशीपुर में शुरू हुआ उत्तराखंड राज्य का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। सीएम बोले अब वेस्ट टू वेल्थ पर करे फोकस।
उत्तराखंड राज्य के पहले वेस्ट टू एनर्जी प्लांट काशीपुर इकाई का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल लोकार्पण किया। इसके साथ ही प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर आधारित लघु फिल्म को भी लॉन्च किया गया। दरअसल उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जहां मुख्यमंत्री ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर आधारित स्टॉलों का अवलोकन भी किया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।